प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हमने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, इनको जीतना है। अगर क्रोध आए तो हम शांत अवस्था में पहुँचें, उस क्रोध को हरण कर जाएं। अगर हमारे अंदर हमारी हुमें उमड़नी शुरू हो जाए तो नम्रता के ज़रिए हम उसको काबू में करें। ये न सोचें कि हर एक चीज़ सिर्फ हमारे लिए बनी है। हम जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें कि जाने कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सब बराबर बराबर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब 5 प्यारों को अमृत छकाया, उसके बाद उनके ज़रिए खुद अमृत उनसे छका, ये दिखाने के लिए कि एक गुरु भी कोई हमसे ऊंचे नहीं, हमारी लेवल पर ही है, कि हम सब एक हैं। तो हमें अपने कदम असलियत की ओर बढ़ाने हैं। ये सोचना है कि हम इस धरती पर आए क्या करने के लिए हैं और हमारा मकसद क्या है। जब तक हमें मालूम ना हो कि हमारा मकसद क्या है, हम फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। और एक बार समझ में आ जाए कि मकसद क्या है, तो फिर इंसान उस मकसद को पूरा करने के लिए अपना पूरा ध्यान उसी डायरेक्शन में रखता है। आप में से कईयों ने हॉर्स रेसेस देखी होंगी। जो घोड़ों की रेस होती है तो हर एक को अलग अलग लेन दी जाती है, लेकिन घोड़ों की आंखों के आगे वो शेड लगाए जाते हैं, शील्ड्स होती हैं, ताकि ना वो इधर देख सकें ना उधर देखें, तो अपनी लेन में जाते रहें। अगर लेन ही मालूम ना हो क्या है तो इंसान कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारी समझ सही हो, हम समझें कि इस धरती पर करने के लिए क्या हम आए हुए हैं। और जब उस खोज में इंसान निकलता है तो फिर हमारे कदम, जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं कि इतने सारे जीव आए, उन्होंने क्या क्या सोचा, तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर लेके जाते हैं। बार बार महापुरुष जब भी इस धरती पर आए और वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम जो अपने आप को सिर्फ शरीर समझ बैठते हैं, हम में से बहुत से हैं जो अपने आप को जिस भी प्रोफेशन में हम वो समझना शुरू हो जाते हैं। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, कोई कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। जो जो काम करते हैं वही लेबल्स हमने अपने ऊपर लगा लिए हैं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर हमारा आईक्यू ज़्यादा होगा तो हम बहुत सियाने हो गए, अगर हमारे काम काज बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हम बहुत बेहतर हो गए। लेकिन महापुरुष जब भी आए हैं, अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग उनके पास आते थे और वो सबको बड़े प्यार से एक ही अंदाज से मिलते थे। वो जानते थे कि ये जो जीव आया है इसका बाहरी रूप शायद अलग हो, असलियत में एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु से किसी कारण बिछड़ गई, उसे भूल गई, उसको ख्याल भी नहीं कि वो कौन है। और फिर महापुरुष बार हम सबको यही समझाते चले आए हैं कि हम एक आत्मा है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते
इंसान यही समझता है कि जो इंद्रियों के जरिए हम ग्रहण करते हैं वही सब कुछ है। हम लोग जब इस धरती पर जीते हैं तो सोचते हैं कि जो हमने आंखों से देखा ये सच है, कानों से सुना ये सच है। जो साइंटिस्ट हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं कि इंसान करता क्या है, हर एक चीज़ पर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, तो हमें समझाते हैं कि 83%, 83% जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सेंस ऑफ साइट, जो आंखों से हम देखते हैं उस पर निर्भर है। 14% जो हम करते हैं वो हमारे सुनने पर निर्भर है, और खाली 3% है जो कि हमारी सूंघने की इंद्रिय है, चखने की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय। तो जो कुछ हम इन इंद्रियों के जरिए ग्रहण करते हैं, जो कि इस माया की दुनिया के जरिए हमारे सामने आ रहा है, उसे हम सच सोच लेते हैं और भूल जाते हैं कि ये एक रिफ्लेक्शन है। इसे माया की दुनिया कहा गया है कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कि इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो असलियत की हमें कभी भी जानकारी नहीं होगी। हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पर हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाए, और जब आत्मा का अनुभव करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक साधना करते हैं। शरीर को शांत करना, मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम असलियत की जानकारी पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, एक गज़ल के ज़रिए हमें समझाते हैं कि हम जब इस धरती पर आए हैं तो हमें करना क्या है। हम जिनका ध्यान अलग अलग चीज़ों में बिखरा हुआ है, कभी इंसान इस चीज़ की जानकारी पा रहा है तो कभी उस चीज़ की जानकारी पा रहा है, कभी सोचता है ये करेंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी, कभी सोचता है ये जगह देख के आने बड़ी ज़रूरी है। तरह तरह की चीज़ें जो हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाती हैं, और जिस और हम ध्यान करते हैं उसी किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के ज़रिए फरमा रहे हैं कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, कि जज्बा दिल को अमन में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। तो फरमाने हम लोग जो मन के दायरे में जी रहे हैं, जो मन के ज़रिए कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ जाते हैं, वो कह रहे हैं इसको अमल में लाओ, इसकी डायरेक्शन सीधी करो। हम सबकी एक मंजिल है, उस मंजिल को हम पा सकते हैं अगर कदम उस ओर बढ़ाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि व्हाट वन कैन डू अनदर कैन डू ऑल्सो, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम ये ना सोचें कि संत महापुरुष जब इस धरती पर आए थे और कईयों की ज़िंदगी के बाद कई बड़े बड़े रिलीजन्स ऑफ फेथ बने हैं, कोई हज़ारों साल पहले आए तो कोई कुछ 100 साल पहले आए, कि सिर्फ उन्हीं के टाइम में ही लोग प्रभु को पा सकते थे। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, पा सकता है। हमारे अंदर एक लगन प्रभु को पाने की होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कशिश होनी चाहिए कि हम जिस ध्येय से यहाँ भेजे गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना, अपने आप को जानना,
जो कि अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना, वो पहला कदम है, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप होना है, जो 84 लाख जियाजन से छुटकारा पाना है, वो हमारी जिंदगी में हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम इधर उधर बिखरे नहीं, अपनी मंजिल को जाने और फिर कदम उस ओर बढ़ाएं। अगर हमारी मंजिल है, जो कि बहुत से लोग इस दुनिया में सोचते हैं, पैसे कमाना, प्रॉपर्टीज करना, रिलेशनशिप्स को बेटर करना, शरीर को तंदुरुस्त करना, तो फिर हम उसी लेवल तक रह जाएंगे, वही काम करते रहेंगे। लेकिन ये शरीर जिसको से हम संवार सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं, इसके लिए, इसकी सहूलत के लिए चीज़ें रख सकते हैं, ये शरीर तो एक दिन हमें छोड़ना है। उस दिन हमारा अंत नहीं होगा। ये नहीं कि जब शारीरिक रूप में किसी की मौत होती है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, वो ताकत जो इस शरीर को जान दे रही है, उसे आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, जब वो शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना चख सकता है, ना फीलिंग्स ऑफ टच हैं। और आप में से जिसने भी अगर किसी की मौत हुई हो, शारीरिक मौत हुई, उन्हें देखें तो उनमें कोई बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते। उतने लंबा वो रहता है शरीर, उतने ही सब कुछ वैसे का वैसा रहता है, लेकिन ना वो इंसान बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है। तो जो ताकत है शरीर के अंदर, जो आत्मा है, वो जब उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो वो इंसान, चाहे हमारे जितना मर्जी नज़दीकी हो, चाहे वो हमारे दादाजी हों, दादी जी हों, नाना जी हों, नानी जी हों, पिता हों, हमारे माता जी हों, भाई बहन हो, हस्बैंड एंड वाइफ हों, कोई भी रिश्तेदार हो, बच्चे हों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस शरीर को फिर हम घर में नहीं रखते। आप सोच सकते हो, अगर आप किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हो, उसको कैसे छोड़ दोगे? लेकिन अंदर से हम सबको समझ में आ जाता है कि जो इसके अंदर ताकत है वो चली गई। ये शरीर अब 5 तत्वों का बना है, इनको 5 तत्वों में मिला दो। यही प्रोसेस क्रिमेशन और बरियल का है कि जो मैटर का, जड़ता के हम बने हैं, 5 तत्वों के बने, वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएं। क्योंकि अंदर से हमें पता लग गया है, अंदर से यकीन है कि जो ताकत है, जो रियल में इंसान था, वो चला गया, ये सिर्फ शरीर रह गया। लेकिन जिंदगी भर हम करते क्या, इस शरीर को ही ठीक करने में लगे रहते हैं। जरा सी इसको तकलीफ हो तो हमारी सारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर प्रभु ने हमें किसी खास काम के लिए दिया है। इस शरीर को, मानव चोले को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला है। इसमें सब पदार्थ प्रभु ने दिए हैं जिसके जरिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम सबको यहाँ ये दिव्य चक्षु दिया गया है, जिसे दिव्य चक्षु कहें, शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल आई कहें, सीट ऑफ द सोल कहें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो गेटवे, वो रास्ता जो कि अंदर की दुनिया में जाता है, जो रूहानी दुनिया में जाता है, वो दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ कंकरेंटली चल रही है। इस समय हमारा ध्यान इस दुनिया में है। इस दुनिया से जो भी इनपुट मिलती है, हमें आ रही है, हम सोचते हैं वही सब कुछ है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो इनपुट अंदर की दुनिया से आएगी, तब जाके असलियत क्या उसकी हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। इस देश के आगे देश और भी हैं। अब हम पिंड के देश में जी रहे हैं, इसके आगे अन्न का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश और सचखंड का देश। उन देशों में हम जा सकते हैं,
वही रूहानी यात्रा है, उसी यात्रा पर हमने जाना है और हमारी मंजिल है सचखंड में पहुंचकर आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, ताकि 84 लाख जिया जुन से हमारा छुटकारा मिले। तो महापुरुष जब भी हम हमें समझाते हैं कि मंजिल की ओर ध्यान दें, वो मंजिल कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो अंदर से बदलाव चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से चाहिए इंसान का बदलाव। जो हमारे अंदर हो रहा है उसमें बदलाव चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी उस तरीके से दिए जिससे कि प्रभु चाहते हैं हम जिए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमें समझ में आए कि हमारा गोल क्या है, एम क्या है। जब वो समझ में आएगा तो संत दर्शन सिंह जी हमारे यही समझा रहे हैं कि जज्बा है दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि हम लोग जो कि हर समय सोचते हैं मुझे ये तकलीफ़ हो गई, मुझे वो तकलीफ़ हो गई, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई घर में शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, कभी हमारे नज़दीकी को कोई तकलीफ़ हो तो हमें तकलीफ़ हो जाती है। तो उसके बारे में समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे। हम लोग तो यही कहते हैं ना, ये भी तकलीफ़ होगी, वो भी। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी तो बात करते नहीं हैं। परमात्मा ने अगर 1000 चीज़ें दी हैं तो जो एक नहीं हमको मिलती उसी के पीछे लगे रहते हैं हम। तो फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनून में कभी आओ तो सही। वो कह रहे हैं जो हमारी थिंकिंग है वो बड़ी नेगेटिव हो गई है। हम हर समय सोचते हैं कि ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा, जी ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, बाकी तो सब लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। ये हम लोग सब ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी दुनियाए जुनून में कभी आओ तो सही। फरमा रहे हैं कि जो मेरी दुनिया है, जहाँ मेरा ध्यान है, जहाँ पे मैं बसता हूँ, वो खुशी का माहौल है, वो जुनून की अवस्था है। जुनून का मतलब होता है मदहोशी, प्रभु के प्रेम में मदहोशी। कि जब प्रभु के प्रेम के रंग में हम जिएंगे, जब प्रभु के प्रेम की नज़दीकी पाएंगे, जब हमारा सब कुछ प्रभु की ओर होगा, तो वहाँ कोई तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रभु तो सच्चाई के भंडार हैं, प्रभु कॉन्शियसनेस के भंडार हैं, प्रभु प्रेम के भंडार हैं। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, उसके सिवाय कुछ है नहीं। तो फरमा रहे हैं कि वो दुनिया जो कि प्रेम से भरपूर है, उसकी ओर हम ध्यान दें, उस दुनिया में जाएं। तो वो दुनिया है कहाँ? कहीं आसमान में तो है नहीं, हम सबके भीतर है। कि हम अंतर्मुख हों, इन्वर्जन, अंदर की दुनिया में जाएं। वही भजन अभ्यास का तरीका है।